नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए पहले ही 3 वीडियो डाली जा चुकी हैं। अगर आपने देखी नहीं तो उन वीडियो पे जाके उनको देखिए। सीरीज वाइज वीडियो चल रही हैं। ये हम रीतिकाल आज पढ़ने वाले हैं, उत्तर मध्यकाल या कहें तो रीतिकाल। इसकी जो समय अवधि है वो 1700 लेके 1900 ईस्वी में इस तक मानी गई है। तो जो रीतिकाल का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति वृद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। तो रीति सिद्ध काव्य धारा में बिहारी को बताया गया है। रीति वृद्ध काव्य धारा में चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति और देव को माना गया है। रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि लोगों को बांटा गया है। जो रीतिकाल के 3 वर्गीकरण किए गए हैं, तो इन 3 वर्गीकरण में इन जो कवि की मुख्यता जो बात की गई है, इन कवि के बारे में बात की गई है, इन जो वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे, अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीतिकाल के अधिकांश कवि क्या थे? दरबारी थे, राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीतिकाल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। क्वेश्चन आ जाए कि रीतिकाल के काव्य में कौन से रस की प्रधानता रहती है, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। सेकंड पॉइंट है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रीतिकालीन जो कवि थे उनकी भाषा क्या थी, तो उनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा थी। और इसका सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया था। जो रीतिकालीन के कवि थे उनका जो सर्वाधिक जो छंद था, प्रिय छंद था, वो क्या था? सवैया था। अब रीतिकालीन के जो प्रमुख कवि हैं और उनसे जो संबंधित जो दरबार हैं, किस दरबार में वो काम करते थे, किस दरबार के वो दरबारी थे, अब हम देखेंगे कवि और उनका दरबार। पहले जो कवि हैं वो है बिहारी, जो इनका दरबार था जयपुर और आमेर में था। चिंतामणि का दरबार था नागपुर, केशवदास का दरबार था ओरछा, भूषण का दरबार था पन्ना, भिखारी दास का दरबार था प्रतापगढ़ और अवध, बोधा का परिवार था पन्ना, कुलपति मिश्र का परिवार था जयपुर, देव का परिवार था पिहानी, मतीराम का परिवार था बूंदी और रघुनाथ का ये काशी में दरबार था। तो ये रीतिकाल के जो वो कवि हैं जो किसी राजा के दरबार में दरबारी के रूप में कार्य किया करते थे। किसी राजा के दरबार में दरबारी के रूप में कार्य किया करते थे। अगला है रीतिकाल के नामांकन करने वाले विद्वान। जो रीतिकाल मतलब जो अन्य नाम से भी जानते हैं, तो किस कवि ने रीतिकाल को क्या कहा? सबसे पहले कवि है हमारे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने चिंतामणि की रचना की। इन्होंने ही रीतिकाल कहा है। इन्होंने ही रीतिकाल कहा है। दूसरे विद्वान हैं मिश्रबंधु। इन्होंने अलंकृत काल कहा है। किसको? रीतिकाल को क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। किसको? रीतिकाल को। ये अन्य नामों से अन्य जो कवि हैं या विद्वान हैं हमारे, उन्होंने अलग अलग नामांकन किया है। किसका? रीतिकाल का। क्वेश्चन आ जाता है रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल का नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। ठीक है। जैसे मिश्रबंधु ने क्या कहा है, तो वो अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है, वो श्रृंगार काल का है। इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं टीजीटी पीजीटी या अन्य जो परीक्षाओं में देखें अपर लेवल की। अब देखेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जो पहले प्रमुख कवि है बिहारी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है सतसई बिहारी,
जो ब्रजभाषा में लिखी गई है। जो किस भाषा में लिखी गई है? जो ब्रजभाषा में लिखी गई है। अगले कवि रहे हैं चिंतामणि। कवि कुल कल्प तरु। पहली रचना है कवि कुल कल्प तरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, रस विलास। किसकी रचना है? चिंतामणि की। मतिराम, ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पचाशिकी, 3 रचनाएं इनकी हैं। अगली है भिखारीदास। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस राशांश, नामकोश, अमरकोश, छंदारवण, छंदारलव, पिंगल, शतरंज, शतिका, ये इनकी रचनाएं। जसवंत सिंह, भाषाभूषण, प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोक्ष, सिद्धांत, आनंद विलास। ये किसकी रचना है? यह है जसवंत की रचना। यह है किसकी रचना है? जसवंत की रचना। अगले है भूषण। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये किसकी रचना है? ये भूषण की रचना है। और ये जितने भी आप कवि देख रहे हैं ये रीतिकाल के ही कवि हैं। किसके कवि हैं? ये रीतिकाल के ही कवि हैं। आगे देखते हैं, कुछ और कवि देखते हैं। पहले कवि हैं पद्माकर। पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचाशा, ये इनकी रचना है। कुलपति मिश्र, रस रहस्य, संग्राम सार, मुक्ति तरंगिणी। केशवदास, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, इसको कहा गया है आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये विज्ञान गीता जो है वो आध्यात्मिक ग्रंथ है। कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर का जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, दूल्हा, कवि कुल कंठाभरण, इनकी रचना है। बोधा की विरह बगीश, इश्क नामा, घनानंद की सुजान नहित प्रबंध, वियोग बेल, प्रीत पावस, इश्कलता, पदावली, सुजान रस, सुजान सागर, घनानंद, कवित्व, सुजान शतक, सुंदरी तिलक, कोक सागर, विरह लीला। ये किसकी रचनाएं हैं? ये घनानंद की रचना है। किसकी रचनाएं हैं? ये हैं घनानंद की रचनाएं। देव की रचनाएं देख लेते हैं। देव की रचनाएं हैं प्रेम तरंग, भावविलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास, सुख सागर, जात विलास, अष्टयाम और रस विलास। ये किसकी रचना है? ये है देव की रचना है। अब कुछ विशेष पॉइंट जो रीतिकाल के बारे में कहे गए हैं वो देखते हैं। विशेष पॉइंट क्या कहे गए हैं? देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। ये जो देव हैं कवि, उनको क्या कहा जाता है? उपमा का बादशाह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि जो हैं उनको रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। जबकि डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। ये कुछ मतभेद हैं जो अलग अलग आचार्य अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने केशव दास को माना है। तो अलग अलग ये सिस्टम हो जाता है। ये चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रभूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की है। भूषण का वास्तविक नाम घनानंद था। ये पूछ सकते हैं कि भूषण का वास्तविक नाम तक क्या था? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। किसने कवि भूषण की रुद्र को उपाधि दी? जो किसने? सोलंकी राजा ने। अगला है सुंदरी सिंदूर, रीतकालीन कवि मतिराम की रचनाओं का संग्रह है। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। हिंदू जाति का क्या कहा है? प्रतिनिधि कवि कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। घनानंद की कृतियाँ ब्रजभाषा में हैं। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। आई होप आप लोगों को ये रीतिकाल जो आज बताया गया वो अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।